क्या आपको पता है चूहा आपका सामान क्यों कुतर देता है? चॉकलेट की लत आसानी से क्यों लग जाती है? प्लास्टिक स्टूल में ये छोटे छेद क्यों होते हैं? शीशे में बार बार खुद को देखने से क्या होता है? दोस्तों, इन सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुंदर दिखना और ग्लोइंग स्किन की तमन्ना तो हर किसी की होती है। हर कोई एकदम चमचमाता हुआ दिखना चाहता है, जिसके लिए लोग काफी घरेलू नुस्खे करते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, कुछ में केमिकल होते हैं और कुछ कंपनियां दावा करती हैं उनके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और केमिकल फ्री है। लेकिन आपको किसी भी प्रोडक्ट पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। 19th सेंचुरी में लोगों को स्किन ग्लो के नाम पर ये जहरीला प्रोडक्ट खिलाया जा रहा था। स्किन को इम्प्रूव करने के लिए लोग आर्सेनिक वाला प्रोडक्ट खाते थे। आपको बता दूं, आर्सेनिक एक स्लो किलिंग पॉइजन है। 19th सेंचुरी में यूएस के एक न्यूज़पेपर में यह ऐड दिया गया कि यह प्रोडक्ट खाने से आपके चेहरे के दाग, धब्बे, झुर्रियां, पिंपल सब खत्म हो जाएंगे। और लोगों ने यह आर्सेनिक वाला प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद रिसर्च में पता चला कि यह प्रोडक्ट जिसमें आर्सेनिक है यह पॉइजनस है। यह स्किन इम्प्रूवमेंट की जगह लोगों को बीमार करने लगा। इसे खाने के बाद लोगों को वोमिटिंग, डायरिया, हार्ट अटैक जैसे खतरनाक सिम्टम्स आने लगे। क्या आपको पता है आप अपने सलाइवा यानी लार के बिना खाना टेस्ट नहीं कर सकते? जी हाँ, अगर नहीं यकीन तो करके देख लो। एक कागज या कपड़े से अपनी जीभ को अच्छे से पोंछकर फिर अपनी कोई फेवरेट चीज को अपनी जीभ पे रखो, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। हमारी जीभ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी चीज को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा यानी लार उसे केमिकल कंपोजिशन में ब्रेक डाउन करता है और हमारे टेस्ट बर्ड तक पहुँचाता है। टेस्ट बर्ड के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे माइंड को सिग्नल भेजते हैं कि जो चीज आपने खाई है उसका टेस्ट कैसा है, और फिर आपको टेस्ट का पता चलता है। यह सब इतना बड़ा प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। मैं नहीं मानता। दोस्तों, आपका फेवरेट फूड क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ कैसी होती है, इसको देख के आपका भी स्पेस में जाने का मन कर जाएगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को। दोस्तों, स्पेस में ब्रश करने के लिए ऐसे ब्रश को गीला करना होता है, फिर ब्रश पर पेस्ट लगाकर सारा पेस्ट अंदर ही निकलना पड़ता है। स्पेस में बाल धोने के लिए सबसे पहले बड़ी ही मुश्किल से बालों को गीला करते हैं, फिर शैम्पू लगाते हैं और ऐसे ही टॉवल से सिर को पोंछ लिया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को पानी ऐसे स्ट्रॉ से पीना पड़ता है या फिर हवा में पानी के बुलबुले बनाकर ऐसे मजेदार तरीके से। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में कपड़ा निचोड़ते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ग्रेविटी न होने की वजह से पानी कपड़े से बाहर ही नहीं आता। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में बिना नमक मिर्च का खाना खाना पड़ता है। सारा खाना डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है और अब खाना खाया है तो निकालना भी पड़ेगा। तो टॉयलेट करने के लिए इस होल पे निशाना लगाकर बैठना पड़ता है और ये वैक्यूम से सारा माल पानी अंदर खींच लेता है। अगर आपका निशाना छूटा तो सारा माल पानी स्पेसक्राफ्ट में ही घूमने लगेगा। स्पेसक्राफ्ट में सोने के लिए एक टाइट पैक्ड कंपाउंड में खुद को बंद करके सोना पड़ता है, नहीं तो वह सोते सोते हवा में इधर उधर ही तैरने लगेंगे। महिलाओं को पूरी दुनिया में बोलने की मशीन कहा जाता है। पूरी दुनिया में महिला ही ऐसी प्राणी है जिनके पास बातें कभी खत्म नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। और कुछ लोगों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि इनकी जुबान कैंची की तरह चलती है, जिनके पेट में कोई सीक्रेट नहीं रहता। यह तो सबको पता है, महिलाएं ज्यादा बोलती है, लेकिन कितना ज्यादा बोलती है? एक सर्वे के अनुसार एवरेज महिला एक दिन में 20,000 शब्द बोलती है, जबकि एक पुरुष एक दिन में 7,000 शब्द ही बोलता है। भाई, लड़का पूरी कन्वर्सेशन अच्छा ठीक है ऐसे ही निकाल देता है। गजब बेइज्जती है। क्या आपको पता है क्यों बढ़ जाती है अपने आप आईफिल टावर की हाइट? क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं। आपने अपने आसपास लोगों की और पेड़ पौधे जो कि लिविंग थिंग्स हैं, उनकी हाइट बढ़ते हुए तो देखा है, लेकिन आईफिल टावर तो भाई नॉन लिविंग थिंग है, उसकी हाइट कैसे बढ़ सकती है? क्या आईफिल टावर की मम्मी ने भी उसे कॉम्प्लेन लाया? आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन। यह पेरिस में मौजूद है। आईफिल टावर पूरा लोहे का बना हुआ है, तो जब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, हीट की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और आईफिल टावर पहले से थोड़ा लंबा या टेढ़ा दिखने लगता है। यह एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो कमेंट करके बताइए, क्या आप भी आईफिल टावर घूमना चाहते हैं? हर कोई शीशे में देखकर खुद को निहारता है। एक सर्वे के अनुसार शीशे में देखकर 5 में से तीसरा बंदा कहता है, स्मार्ट लग रहा हूँ भाई, मुझसे स्मार्ट कौन है? और उस समय उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। वेल दोस्तों, ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ऐसा करना अच्छी बात है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार शीशे में देखकर खुद से पॉजिटिव बातें करने से व्यक्ति दिमागी रूप से मजबूत होता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और डॉक्टर्स का कहना है तो एक्सरसाइज के तौर पे दिन में एक बार आप भी ऐसा किया करो। लेकिन हाँ, पूरे दिन शीशे के सामने खड़े मत रहना, वरना अपनी मम्मी से पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव गालियां जरूर खा लोगे।
क्या आपने कभी सोचा है चॉकलेट में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कि आपको चॉकलेट की लत लग जाती है? चॉकलेट एक ऐसी चीज है जो सभी उम्र के लोगों को पसंद होती है। अगर आप किसी को रोज चॉकलेट भी खिलाओगे तो वह कभी बोर नहीं होगा और न ही वह कभी मना करेगा, चाहे उसके दांत क्यों न सड़ जाएं। बच्चों को तो छोड़िए, बड़ों को भी चॉकलेट की लत लग जाती है। तो आपने कभी सोचा है चॉकलेट में ऐसा क्या होता है जो सबको लत लगा देता है? आइए हम जानते हैं चॉकलेट एडिक्शन के बारे में। चॉकलेट में भारी मात्रा में निकोटीन का छोटा भाई कैफीन मौजूद होता है। कैफीन वही जो आपकी कॉफी में भी होता है। एक डार्क चॉकलेट में लगभग 22 मिलीग्राम तक कैफीन होता है। कैफीन के कारण ही जब हम ज्यादा चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं तो चाय कॉफी की तरह ही हमें चॉकलेट की लत लग जाती है। चॉकलेट खाने पर जब कैफीन आपकी बॉडी में जाता है तो आपका माइंड डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जिस वजह से आपको और ज्यादा चॉकलेट खाने की क्रेविंग यानी तलब मचने लगती है। और आप जब चॉकलेट खा लेते हैं तो आपके ब्लड में ये डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी चॉकलेट नहीं कैफीन मांग रही है। और फिर से आप चॉकलेट खाते ही अच्छा फील करने लगेंगे, जिससे आपके माइंड को लगेगा कि चॉकलेट आपके लिए अच्छी है। क्या आप भी पब्लिक वॉशरूम में हैंड ड्रायर का यूज करते हैं तो सावधान हो जाओ, क्योंकि यह गलती आपको बीमार कर सकती है। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाते हैं तो अपने जलवे बिखेरने के बाद हैंड वॉश तो करते ही हैं। अब हाथ धोने के बाद बारी आती है हाथ सुखाने की तो हम टिश्यू का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अपने हाथों को हैंड ड्रायर के नीचे सुखाने में मजा आता है। तो आगे से ऐसा करना बंद कर दो। सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। क्योंकि माना कि बिना छुए हैंड ड्रायर से हाथ बहुत जल्दी सूख जाते हैं और ये हाइजीनिक भी लगता है, लेकिन हैंड ड्रायर हाथों को सुखाने के लिए जो हवा फेंकता है वो उस हवा को वॉशरूम के अंदर की हवा से ही खींचता है। और वॉशरूम की अंदर की हवा में ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि सीधा आपके हाथों पर भी आ जाते हैं। आपको लगता है आपके हाथ साफ हो गए हैं, लेकिन हाथों पर ना दिखने वाले बैक्टीरिया आ चुके होते हैं। और अपने साफ दिखने वाले हाथों से जब आप खाना खाओगे तो वह आपके मुंह से आपके शरीर में जाकर आपको बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे से टिश्यू का यूज करना, यूज एंड थ्रो। चूहा आपका सामान क्यों कुतर देता है? यह छोटा सा चूहा आपके ही घर में रहकर आपके ही नाक में दम कर देता है। कभी आपके कीमती डॉक्यूमेंट्स को कुतर देता है, कभी आपकी बुक्स। गुस्सा तो आपको सबसे ज्यादा तब आता है जब ये आपकी फेवरेट ड्रेस खा जाता है। लेकिन ये छोटा सा प्राणी यह नोटी हरकत क्यों करता है? नोटी हो रहा। क्या इसे मजा आता है चीजें खराब करने में, या फिर खाना ना मिलने पर ये ऐसा करता है? आपको बता दो, चूहे मजे या फिर भूख के लिए भौकाल नहीं मचाते, बल्कि इनकी मजबूरी होती है। जी हाँ, चूहे के आगे वाले बड़े बड़े दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। आपके सामान को कुतर के ये अपने दांतों को घिसते हैं, जिससे ये अपने दांतों का बढ़ना रोक सके। अगर चूहा कुतरना बंद कर दे तो 1 महीने में ही इसके दांत बड़े बड़े होकर मुंह से बाहर आने लगेंगे। फिर सारे चूहे काफी भयानक दिखने लगेंगे। इनके यह दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये लोहे जैसी धातु को भी कुतर सकते हैं। प्लास्टिक के स्टूल में आपने यह होल तो देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है ये स्टूल में ये छेद क्यों होते हैं? अगर आपको लगता है ये होल स्टूल को उठाने के लिए होते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इन प्लास्टिक स्टूल चेयर में होल हवा पास होने के लिए बनाए जाते हैं। अरे आपकी जहरीली हवा नहीं, यह स्टूल को जगह बचाने के लिए यूज किया जाता है। इनको एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। अगर ये होल नहीं होंगे तो एयर पास नहीं होगी, इनके बीच में वैक्यूम बन जाएगा। प्रेशर और वैक्यूम की वजह से ये आपस में चिपक जाएंगे, जिनको निकालने के लिए बहुत सारी ताकत लगेगी और यह छेद स्टूल की ज्यादा वेट सहने की क्षमता को भी बढ़ाता है। दोस्तों कैसे ये छोटा सा थर्मामीटर एक प्लेन को क्रैश करवा सकता है? कैसे यह फिश पेडिक्योर वाली मछलियां पूरा पैर ही खा गई? आप अपना हमशक्ल कैसे ढूंढ सकते हैं? एटीएम में एसी क्यों लगाए जाते हैं? अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके जल्दी ये वाली वीडियो भी देख लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।